हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ क्लास 7 ICSE बोर्ड एक्सरसाइज 24 भी डिस्कस करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर बेल आइकन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 24B का, फाइंड द मीन ऑफ 53, 61, 60, 67 एंड 64। हमने जो है इसमें मीन फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसमें वैल्यू लेते हैं 53। 24B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें वैल्यू है 53, 61, 60, 67 एंड 64। तो हमारे पास टोटल वैल्यू है 5, 1 2 3 4 5। तो अब हम इसको लिखते हैं मीन। मीन का फार्मूला है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम है प्लस, ये इन सब वैल्यू को प्लस करना। तो वैल्यू आ गई 53 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 67 प्लस 64। और ये सब टोटल वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो अपॉन 5। अब हमने इन सब को जो है प्लस करना है। तो प्लस करके हमारे पास वैल्यू आ गई 305। 305 अपॉन 5। जब हमने 305 को 5 से डिवाइड किया, वैल्यू आ गई 61। तो मीन हमारे पास आ गया 61। मीन 61, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन ऑफ फॉर 6 नेचुरल नंबर। तो हमारे पास 6 नेचुरल नंबर आ गए 1 2 3 4 5 6। ये हैं हमारे नेचुरल नंबर। तो अब हमने इसमें मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन का फार्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया सम ऑफ वैल्यूज़, लिख लेते हैं सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़। ये दोनों फार्मूलाज आप इसमें लगा सकते हो। तो मीन में हमारे पास आ गई, इन सब वैल्यू को हमने प्लस करना है। तो हमने प्लस किया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और टोटल वैल्यू है ये 6। तो अपॉन 6 आ गया हमारे पास। हमने इन सब को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 21। 21 अपॉन 6। तो 21 को हमने 6 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 3.5। तो मीन हमारे पास आ गया 3.5। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। और दोज नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हमारे पास आ गया, ये है ऑड नेचुरल नंबर। तो हमारे पास आ गया 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये हमसे पूछे थे 10 ऑड नंबर, 10 ऑड नेचुरल नंबर। तो अब हम इनको प्लस करेंगे, क्योंकि मीन का फार्मूला हमने लगाना है नंबर ऑफ वैल्यूज़ अपॉन सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़। सम ऑफ वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब इन सब को हमने प्लस करना है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। तो ये टोटल नंबर हमारे पास है 10। ये आ गया 10। तो हमने इन सब को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 100। 100 अपॉन 10, इसे हमने कट किया तो हमारे पास आ गया 10। तो हमारे पास मीन आ गया 10।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हमने निकालना है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 10। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 10। तो जी 10 के फैक्टर बनते हैं हमारे पास। 10 के फैक्टर आगे 1, 2, 5 एंड 10 अपने आप। तो अब हमने इन सबको प्लस करना है। तो इसको प्लस किया तो मीन का फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तो सम ऑफ वैल्यू हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10 अपॉन 1, 2, 3, 4। ये थी हमारे पास 4 वैल्यू। तो इन सबको प्लस करके आ गया 18 अपॉन 4। 18 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4.5। तो मीन हमारे पास आ गया 4.5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द मीन ऑफ x + 3, x + 5, x + 7, x + 9 एंड x + 11। ये था हमारे पास वैल्यू। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो x + 3, x + 5, x + 7, x + 9 एंड x + 11, ये हमारे को वैल्यू दी हुई है। तो अब हम इसमें लिखते हैं मीन। मीन का फार्मूला है सम ऑफ वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तो अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे। वैल्यू है x + 3 प्लस x + 5 प्लस x + 7 प्लस x + 9 प्लस x + 11। और ये हमारे पास टोटल वैल्यू है 7। तो ये हमारे पास आ गया 1, 2, ये हमारे पास वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास वैल्यू है ये 5। तो ये आ गई 5। तो अब हमने इनको सबको प्लस करना है। तो x हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। x हमारे पास है 5 टाइम। तो वैल्यू आ गई 5x। अब हमने ये 3 + 5 + 7 + 9 + 11 को प्लस करना है। वैल्यू आ गई 35 और टोटल नंबर हमारे पास है 5। तो अब हमने इसको कट किया तो ये 5 से कट गया और ये 7 से। तो हमारे पास आंसर आ गया x + 7, क्योंकि 5 से हमने 5x + 35 को डिवाइड करना है। इसे कट किया तो हमारे पास आंसर आ गया x + 7। तो मीन हमारे पास आ गया x + 7। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ द मीन ऑफ 8, 10, 7, x + 2, 6 इज 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमारे पास वैल्यू है 8, 10, 7, x + 2 एंड 6 इज 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमने इसको लिखा मीन। हमने इसमें मीन का फार्मूला लगाना है नंबर ऑफ वैल्यूज। इसमें आ गया सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ वैल्यू जो है हमने इन सबको प्लस कर देना है। तो हमारे पास आ गया 8 प्लस 10 प्लस 7 प्लस x + 2 प्लस 6। तो और हमारे पास टोटल वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5। ये आ गया 5 इक्वल
ये आ गया हमारे पास 9। तो अब हमने इन सबको प्लस किया तो हमारे पास x है x प्लस 2, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास आ गया ये 33 प्लस x इक्वल 9। इस 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 5, तो वैल्यू आ गई 33 प्लस x इक्वल टू 45, x इक्वल 45 माइनस 33, क्योंकि 33 उस साइड चल के माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो x आ गया हमारे पास 12। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीप्लाई ऑफ 3, ये हमने जो है निकालना है। तो हमारे पास आ गई वैल्यू, इसमें है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीप्लाई ऑफ 3। तो हमारे पास आ गया 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। ये आ गया हमारे पास 3 का टेबल। तो जी 6 आ गई, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब हमने मीन का फार्मूला लगाना है। मीन सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इन सबको प्लस किया, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 अपॉन हमारे पास आ गया 6। जब हमने इन सबको प्लस किया, इन सबको प्लस करके वैल्यू आ गई हमारे पास 63 अपॉन 6। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा मीन आ गया 10.5। ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की वैल्यू दी है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट ये 5 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे पास आ गए, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11। ये हम नंबर जो है अपने आप से ही डिवाइड होते, अपने ही टेबल में आते हैं। तो इसमें हमने फार्मूला लगाया मीन का फार्मूला हमारे पास आ गया सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इन सबको प्लस करेंगे तो आ गया हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 अपॉन 1 2 3 4 5। तो ये थी हमारे पास 5 वैल्यू। तो अब हमने इन सबको प्लस करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये सबको प्लस करके 28 अपॉन 5। 28 को हमने 5 से डिवाइड किया तो मीन हमारे पास आ गया 5.6। ये आ गया आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की जो है हमें वैल्यू दी है, इसमें है फाइंड मीन ऑफ 6 नंबर x माइनस 5 x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 12 इज 15। तो अब हम इसको लिखते हैं, वैल्यू है हमारे पास x माइनस 5 x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 15 इज x प्लस 12 इज 15। तो अब हम इसमें मीन का फार्मूला लगाते हैं। मीन का फार्मूला है सम ऑफ वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ वैल्यूज में अब हम इन सबको प्लस कर लेते हैं। तो वैल्यू आ गई x माइनस 5 प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 12 अपॉन ये हमारे पास टोटल नंबर थी 6 इक्वल 15 इज 15। तो इसको 15 को हमने इस साइड लिख दिया। हमारे पास वैल्यू आ गई 6x, ये जो थे हमारे पास
टोटल एक्स थे 6, तो हमारे पास आ गया ये आ गया एक्स 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 1 2 3 4 5 6 एक्स। हमने इन सबको प्लस किया तो हमारे पास आ गया प्लस 12 इक्वल 15/6। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6x इजकल टू 15 मल्टीप्लाई 6 प्लस 12। तो 6x ये प्लस जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा इस साइड जाके। तो 15 6 90 माइनस 12। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 6x 90 में से हमने 12 माइनस किए थे 78। x आ गया 78/6, इसे कट किया आ गया 13। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। तो हमें दिया था x माइनस 5, तो हमने करना है x माइनस 5 इसका टू 13 माइनस 5, क्योंकि x की वैल्यू 13 थी। 13 में से हमने 5 माइनस किया, आंसर आया 8। अब है वैल्यू x माइनस 1, 13 माइनस 1 इक्वल 12। नेक्स्ट था हमारे पास x, तो x हमारे पास आ गया 13। अब था x प्लस 2, x प्लस 2 13 प्लस 2 इक्वल 15। जो हमें ये वैल्यू दे रखी थी इसमें हमने x की वैल्यू फिल करनी है इसमें। तो अब हमारे पास है, अब हमने इन सब का मीन निकालना है। तो मीन का फार्मूला आ गया मीन, क्योंकि हमारे पास x निकल चुका है 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15/4। अब हमने इन सबको प्लस किया तो वैल्यू आ गई 48। 48/4 इसे कट किया आ गया 12। तो मीन हमारे पास आ गया 12। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। हमारे को है फाइंड द मीन ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। तो फर्स्ट 5 होल नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। स्क्वेयर ऑफ हमारे पास है फर्स्ट 5 होल नंबर, फर्स्ट 5 होल नंबर। तो होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड 4। तो इनमें लगाने हैं स्क्वायर जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारे पास आ गया 0 को करेंगे 2 टाइम 0, 1 को करेंगे 2 टाइम 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 60। ये हमारे पास आ गया। अब हमने मीन का फार्मूला निकालना है। हमारे पास आ गया सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। अब हमने इन सबको प्लस करना है, 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। ये टोटल नंबर है हमारे पास 5। तो इन सबको प्लस करके हमारे पास वैल्यू आ गई 30। 30/5 इसे कट गया 6। तो मीन हमारे पास आ गया, मीन हमारे पास आ गया 6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इफ़ द मीन ऑफ 6 4 7 p एंड 10 इज 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमें वैल्यू दी है 6 4 7 p एंड 10। तो हम इसमें मीन का फार्मूला लगाते हैं सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ वैल्यूज में हमने इन सबको प्लस करना है। 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस p प्लस 10 अपॉन टोटल नंबर हमारे पास आ गई ये 5। तो और हमारे को दिया था इसमें इज 8, तो इज इक्वल टू 8।
इन सब को प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 27 प्लस पी अपॉन 5 इक्वल 8। 27 प्लस पी इक्वल 8 मल्टीप्लाई 5। 27 प्लस पी इक्वल 8 5 जा 40। पी इक्वल 40 माइनस 27। पी 40 में से 27 माइनस किए वैल्यू आ गई 13। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर।